हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? जैसा कि 11th का फर्स्ट टॉपिक अपन ने सेट स्टार्ट किया था और उसका फर्स्ट क्लास अपन ने देखा था पार्ट 1 के रूप में। आज अपन उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। मुझे जहाँ तक याद है कि कल मैंने सेट्स में आप लोगों को क्या क्या बता दिया था। सेट एंड इट्स रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड पॉइंट इज टाइप्स ऑफ सेट, थर्ड वन इज एनालिसिस ऑफ सेट एंड फोर्थ वन इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। राइट, अपना सबसेट टॉपिक चल रहा था, उसमें मैं प्रॉपर्टीज बता रहा था। मैं वहीं से फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ और रिमेनिंग पॉइंट्स जो बचे हुए हैं उसको अपन वन बाय वन कंटिन्यू करेंगे। प्लीज फ्रेंड्स, सी ऑन बोर्ड। प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बताया था आप लोगों को, every set is a subset of itself but not a proper subset। that is मान लीजिए आपके पास कोई सेट ए है, सेट ए अपने आप का ही क्या होगा, सबसेट होगा, बट वो प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। प्लीज रिमेंबर इट, null set is the subset of every set, that is null set is the subset of every set। ओके फ्रेंड्स, मैंने ये कहा था उसके बाद अगर कोई सबसेट प्रॉपर नहीं है तो डेफिनेटली ही क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। फाइन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं यहाँ तक पहुँच गया था और इसी के आगे मुझे आपको आगे बताना भी है। क्या मैंने बोला था? द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट इज 2:n। अगर किसी सेट की कार्डिनलिटी क्या है, n है, मतलब उसके पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n है, उसके पॉसिबल सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2:n। बट टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2:n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर इट। नाउ फॉर एग्जांपल सपोज करते हैं कि अपने पास एक सेट ए है जो कि नल सेट है। नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है भाई, 0, अपन जानते हैं। अगर नल सेट की कार्डिनलिटी 0 है, इस सेट के केस में टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने मिलेंगे, 2:0 मीन्स 1 मीन्स सेट इटसेल्फ। नाउ अगर अपने पास सेकेंड एग्जांपल देख रहे हैं कि अपन ने माना कि सेट ए सिंगल्टन सेट है, मतलब सिंगल्टन सेट क्या, ऐसा सेट जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 1 एंड ओनली 1 एलिमेंट, उसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स इन दिस केस क्या हो जाएगा, 2:1। तो अपन जानते हैं नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये दोनों सेट अपन ने लिख दिया। अब थर्ड एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, लेट ए इक्वल टू सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट ए एंड बी। अब अपन इसका कैसे सबसेट निकालेंगे वो भी मैं आपको वन बाय वन करके बता रहा हूँ। पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ बोर्ड को और यहाँ पे मैं आपको सबसेट निकालना सिखा रहा हूँ। कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। तब तक आप उधर का एग्जाम्पल देख सकते हैं, कुछ क्वेरी या कुछ कंफ्यूजन आए आप प्लीज मुझे ऑनलाइन पूछ सकते हैं। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आराम से समझिए, बहुत अच्छे से समझिए। हाँ, ये जो फॉर्मूला आपने देखा है ना कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, 2:n। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एल्जेब्रा का अपना एक टॉपिक है PNC, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसका अगर बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा ना तब आपको ऑटोमेटिकली, मतलब मुझे समझाने में भी आसानी होगी, है ना, क्योंकि आप लोग अभी 10th करके आए होंगे तो आई होप कि PNC का बहुत लोगों के पास बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा। अब अपन एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए कितना हो जाएगा, 2। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट इक्वल टू 2:2 मीन्स 4। दैट इज, वो सबसेट क्या होंगे, हमेशा आप याद रखना जब आपको सबसेट बनाना हो तो नल सेट होगा ही सबसेट ऑफ एवरी सेट और सेट इटसेल्फ भी अपना एक सबसेट होता है। बीच में कैसे बनाएंगे तो देखो, नल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 0। अब अपन सेट 1 की कार्डिनलिटी वाले सारे सेट्स बना लेंगे। ए और बी है, पहला सेट क्या हो जाएगा विद कार्डिनलिटी 1 सेट कंटेनिंग ए और दूसरा क्या हो जाएगा, सेट कंटेनिंग बी। अब सेट कंटेनिंग 2 में एक ही सेट बनेगा, सेट इटसेल्फ। आप देखिए इस सेट के 4 पॉसिबल सबसेट्स हो गए, नल सेट, सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए, सेट कंटेनिंग एलिमेंट बी और सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए एंड बी, मतलब सेट इटसेल्फ। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नल सेट, सेट कंटेनिंग एलिमेंट ए,
सेट कंटेनिंग एलिमेंट बी और सेट कंटेनिंग ए बी, मतलब सेट इटसेल्फ। नाउ आपको ये समझ में टॉपिक आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे स्विच कर रहे हैं, जो है अपना इंटरवल। क्या देखेंगे अपन? इंटरवल। प्लीज बी ऑन बोर्ड। देखिए इंटरवल्स क्या है। इंटरवल्स, सॉरी एज अ रियल नंबर, एज अ रियल नंबर। इंटरवल्स एज अ रियल नंबर। हम लोग क्या देख रहे हैं? इंटरवल्स एज अ रियल नंबर। बेसिकली इसके बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। इंटरवल इज अ सेट ऑफ रियल नंबर। जो इंटरवल होता है वो भी क्या होता है? रियल नंबर का एक सेट होता है। इंटरवल्स इज अ सेट ऑफ रियल नंबर विद द प्रॉपर्टीज दैट an element which belongs to the set, which belongs to both the elements a and b is also a set of real number, is also a set of real number, या is also a part of that interval। क्लियर? क्या तो ये समझ में आ गया कि इंटरवल भी अपना क्या होगा? सेट ऑफ रियल नंबर्स होंगे। और अगर कोई एलिमेंट उस इंटरवल्स को बिलोंग्स कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स ही होगा, उस इंटरवल का पार्ट होगा। तो अपन मान लेते हैं कुछ, लेट a कॉमा b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर कॉमा एंड a लेस देन b। ऐसा मान लिया कि b a से बड़ा है। पहला इंटरवल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज वो है ओपन इंटरवल। क्या देखेंगे भाई? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल इसको अपन डिनोट कैसे करेंगे? तो जो स्मॉल ब्रैकेट अपन पढ़े हैं उसके द्वारा। कैसे? या फिर इन्वर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट, या फिर इन्वर्टेड स्क्वायर ब्रैकेट। मतलब मैंने बोल दिया आपको x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, और लाइक दैट a कॉमा b दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a कॉमा b और ओपन इंटरवल a, दोनों में से कोई एक सिंबल चलेगा। इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो गया? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x ग्रेटर देन a लेस देन b। मतलब ओपन इंटरवल में अगर कोई नंबर है, आपको उस दोनों नंबर के बीच की सारी वैल्यू लेना है, एंड पॉइंट को छोड़। अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन पे बताना चाहूँ तो ये देखिए प्लस इंफिनिटी और ये हो गया अपना माइनस इंफिनिटी। सपोज कीजिए रियल नंबर लाइन पे यहाँ पे कहीं a है और यहाँ पे कहीं b है। इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो x की वैल्यूज हो सकती है। तो यही मैंने क्या बताया? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल लाइक दैट x बिलोंग्स टू a कॉमा b और a कॉमा b, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन a लेस देन b। और इसको डायमेट्रिकली कैसे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन या रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी लेंगे और a से b के बीच की सारी वैल्यू, राइट। अब अपन देखेंगे इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। पॉइंट नंबर 2 इसी का देखेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। क्या देखेंगे अपन अब? क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल देखते हैं। देखिए बोर्ड में सेकंड वन इज क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल को आप कैसे डिनोट करोगे? अपन ने जो स्क्वायर ब्रैकेट पढ़ा है लाइक दैट, इससे किसको रिप्रेजेंट कर देंगे? क्लोज इंटरवल। और मैंने अगर कुछ ऐसा लिखा x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a कॉमा b, तो इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हो जाएगा भाई? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b। मतलब जो एंड पॉइंट की वैल्यू है उसको भी आपको इंक्लूड करना है। तो अगर मैं इसको रियल नंबर लाइन पे आपको बताऊं, ये कुछ ऐसा बनेगा, प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी, a b, और इसको आप डार्क कर दो। इस दोनों सर्कल को क्या कर दो? आप डार्क कर दो। ये क्या हो गया? क्लोज इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन। अब क्या मतलब है? x की जो वैल्यू है
ए और बी के बीच की तो सारी वैल्यूज है ही साथ जो एंड पॉइंट ए और बी है वो भी इंक्लूडेड है। नाउ थर्ड वन इज क्लोज्ड ओपन इंटरवल। क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको आप क्लोज्ड ओपन इंटरवल को आप सेमी क्लोज्ड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? नाम से ही क्लियर है यार। तो क्या होगा, देखो क्लोज्ड ओपन और क्लोज्ड ओपन का एक सिंबल ये भी तो होगा। अगर आप इस वाले पार्ट को कंसीडर करोगे दोनों में से किसी एक से आप बिलोंग कर सकते हो। लाइक दैट, मान लो मैंने दिया x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ए कॉमा बी ओपन, और यू कैन राइट डाउन a कॉमा b लाइक दैट। इसका मीनिंग क्या हो गया? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r कॉमा x ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b। मतलब a पे तो भाई क्लोज आएगा लेकिन b पे क्या आएगा? ओपन इंटरवल। मतलब क्या, a को आपको इंक्लूड करना है इस इंटरवल में और b को क्या करना है? आपको एक्सक्लूड करना है। a को इंक्लूड करना है आपको और b को एक्सक्लूड। तो देखिए रियल नंबर लाइन पे मैंने a और b को प्लॉट कर लिया। ये मेरा a वैल्यूज है और मान लेते हैं कि ये मेरा b वैल्यू है। a को देखिए मैंने इंक्लूड कर लिया और b को एक्सक्लूड कर दिया, एज इट इज खाली छोड़ दिया सर्कल को। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, कौन सा पार्ट हो गया अपना? क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अब अपन फोर्थ वाला देखेंगे, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। क्या देखेंगे? ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इसको आप ना सेमी ओपन इंटरवल भी बोल सकते हैं। ओपन क्लोज्ड इंटरवल या फिर देखिए ओपन क्लोज्ड और ओपन क्लोज्ड ऐसे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू ओपन a कॉमा बी क्लोज्ड, और मान लो इसको मैंने लिख दिया ओपन a कॉमा बी क्लोज्ड। क्या मीनिंग हो गया इसका? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r, x ग्रेटर देन a लेस देन इक्वल टू b। मतलब इस वाले केस में अपने को a को एक्सक्लूड करना है और b को क्या करना है भैया? इंक्लूड। तो देखते हैं अपने यहाँ पे, ये देखिए ये प्लस इंफिनिटी और ये क्या हो गया अपना? माइनस इंफिनिटी। यहाँ पे a और यहाँ पे क्या ले लिया अपन ने? b। यहाँ पे a और यहाँ पे b, पहले आप इसको मिला दो, उसके बीच की वैल्यू तो चाहिए ही। क्या नहीं चाहिए? a नहीं चाहिए, क्या चाहिए? b चाहिए। इसको आप सर्कल बना डाल, राइट। क्या ये जो बेसिक चार इंटरवल्स हैं वो मैंने बता दिया आपको। ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ये चार जो पॉसिबिलिटी है इंटरवल्स की वो मैंने आपको क्लियर कट समझा दिया। एक नोट है वो सिर्फ मैं बता देता हूँ, इंटरवल आपका यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। बेसिकली आपने देखा भी होगा ये जो नंबर लाइन मैं बना रहा हूँ उसमें माइनस इंफिनिटी के से प्लस इंफिनिटी के सारे वैल्यूज को ले रहा हूँ, देख रहे हैं आप सभी लोग। और आपको पता है ये जो नंबर लाइन है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं क्या कि रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट इंटरवल, है ना? रियल नंबर इज एन इनफाइनाइट इंटरवल एंड रिप्रेजेंटेड बाय दिस, नोट लिख लीजिए, रियल नंबर, a real number is also form an infinite interval, a real number is also form an infinite interval that is minus infinity to plus infinity। therefore माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी को आप क्या बोल सकते हैं? x इज सच दैट x बिलोंग्स टू r। ओके, ये क्या हो गया? सेट ऑफ रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। मतलब देखिए ये प्लस इंफिनिटी और ये माइनस इंफिनिटी, तो आपको याद होगा इसी को क्या बोलते हैं? रियल नंबर लाइन। मतलब यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यू, मतलब प्लस इंफिनिटी को छोड़ के और माइनस इंफिनिटी को छोड़ के,
ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रियल नंबर लाइन और रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आई थिंक आपको इंटरवल्स फुल्ली समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं आज का, और वो है पावर सेट। क्या देखेंगे अपन अब नेक्स्ट? पावर सेट। तो देखिए क्या होता है पावर सेट। पावर सेट very very important topic. The collection of all subsets, the collection of all subsets of a set A, the collection of all subsets of a set A is called power set of A, is called power set of A, and it is denoted by P। देखिए मैंने क्या कहा, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट। एक सेट ए के कितने सबसेट्स होंगे ये कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको जस्ट कुछ देर पहले बताया। इज कॉल्ड पावर सेट। और उसका क्या कलेक्शन का मतलब क्या होता है? सेट, मतलब जो सेट ए के सबसेट्स हैं उसको एक सेट में डाल दो तो क्या कहलाएगा? पावर सेट ऑफ ए, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? पी। मतलब एक चीज क्लियर हो गया यार, डेफिनेशन से मैंने जैसा कि ऑब्जर्व किया कि पावर सेट ऑफ ए का जो एलिमेंट होगा वो भी अपने आप में एक सेट ही होगा। तो अपन कैसे देखेंगे उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मान लेते हैं अपन, लेट ए इक्वल टू नल सेट। क्या मान लिया? नल सेट। आप बताइए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट कितना हो जाएगा? 0। और कार्डिनल नंबर ऑफ ए 0 है तो इसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितना हो जाएंगे? 2 raised to 0 मीन्स 1, और वो इटसेल्फ होगा। तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इसके सबसेट इटसेल्फ ये होगा। इसको आप सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। अब सेकेंड एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इधर देखिए। अब क्या देखेंगे हम लोग? पावर सेट ऑफ ए। देखिए पावर सेट ऑफ ए क्या है। सेकेंड एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक सेट ए है, लेट ए इक्वल टू सेट कंटेनिंग एलिमेंट, लाइक सेट ए जो है सिंगलटन सेट। अपन जानते हैं कि इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? एक एलिमेंट है तो 2 raised to 1 मीन्स 2 सबसेट्स होंगे। एक क्या हो जाएगा? नल सेट, और दूसरा क्या हो जाएगा? सेट इटसेल्फ। और इसको सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, ये क्या हो गया? पावर सेट ऑफ ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नल सेट कॉमा ए। तो आपने दोनों एग्जांपल में क्लियरली देखा कि पावर सेट का एलिमेंट भी अपने आप में एक सेट ही होगा। थर्ड, मान लीजिए कि आपके पास सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, ए कॉमा बी। देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? Therefore, power set of A equal to a null set containing one element means A or B, और set itself। और इसको सेट के फॉर्म में लिख दीजिए, पावर सेट हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, null set containing element A, set containing element B और A। This is called power set of A। I hope स्टूडेंट आप सभी लोगों को पावर सेट ऑफ ए समझ में आ गया होगा। इस पे एक और न्यूमेरिकल आता है, वो मैं बता देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। इफ कार्डिनल नंबर ऑफ ए इक्वल टू 4 देन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? तो देखो यार, सबसे पहले आप ये देखो, देन द कार्डिनल नंबर ऑफ
पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो देखिए बोर्ड पे, बेसिकली पावर सेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 2⁴, है ना। कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 2⁴, मीन्स ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए 2⁴। अब इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दिस हैं, इसके कार्डिनल नंबर, देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा भाई? 2⁴। ये क्लियर हुआ? कैसे समझिए आप। पावर सेट बेसिकली होता क्या है? सबसेट, सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। पावर सेट क्या होता है? सेट्स ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। अगर कोई सेट है जिसमें 4 एलिमेंट है, उसके टोटल पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? 16। मतलब पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? 2⁴ मीन्स 16। अब पावर सेट ऑफ ए में अगर 16 एलिमेंट हैं, उसके पॉसिबल सबसेट कितने हो जाएंगे? 2n मीन्स 2⁴। इट मीन व्हाट? कार्डिनल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2⁴। ये आप लोगों को JEE मेंस में आ सकता है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जा सकता है। आई होप पावर सेट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम। देखते हैं क्या है। देखते हैं अपन अब नेक्स्ट टॉपिक। और यहाँ पे सेट था, वो शायद हट गया है यार, इसको डाल दीजिए टॉपिक सेट, है ना। सेट, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे? पहले इसको समझते हैं और फिर इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे डेफिनेटली। डेफिनेशन इसका क्या है ये समझिए। द यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर द कंसिडरेशन। मतलब उसके कंसिडरेशन में अगर कोई दूसरा सेट आप ले रहे हो, उन सभी के लिए वो कैसे बिहेव करेगा? एज ए सुपर सेट। मतलब जो रिमेनिंग सेट्स है वो क्या होगा? प्रॉपर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। क्या लिखेंगे? द universal set is the universal set is the universal set is the superset of all the sets under consideration. It is denoted by capital U. ओके, मैंने क्या बोला? द यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट ऑफ ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। इट इज डिनोटेड बाय, मतलब अगर किसी न्यूमेरिकल में यूनिवर्सल सेट की बात करेंगे, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उसके जो और सेट्स उससे रिलेटेड हैं उससे कहीं ज़्यादा होंगे, कभी भी उससे कम नहीं होंगे। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। दूसरा, या आप ऐसे समझो कि और जो सेट्स होंगे अंडर द कंसिडरेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट, वो सभी यूनिवर्सल सेट के रिस्पेक्ट में क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। और इसको अपन हमेशा कैपिटल यू से डिनोट कर सकते हैं। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल के लिए यूनिवर्सल सेट जो है डिफरेंट होगा, मतलब ये वेरी करेगा। यूनिवर्सल सेट कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, फिर अपन चलेंगे। लेट सेट ए इक्वल टू AEIOU।
बार बार पढ़ रहे हैं अपन लोग ए ई आई ओ यू। देन इसका यूनिवर्सल सेट क्या लेंगे, x इज सच दैट x इज लेटर्स या अल्फाबेट्स ऑफ या x इज सच दैट x इज इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। चलेगा क्या? अगर a की वैल्यू ए ई आई ओ यू है, ये भी एक पॉसिबल यूनिवर्सल सेट कि x इज सच दैट x इज द इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरा एग्जांपल मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आ भी जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। b इक्वल्स टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कॉमा x ग्रेटर देन 1 लेस देन 12, ऐसा। इसके लिए मैं यूनिवर्सल सेट क्या ले सकता हूँ, 1 2 3 डॉट 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 36 कुछ भी, या फिर u इक्वल टू क्या लिख दीजिए, x इज सच दैट x इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये यूनिवर्सल सेट है। तो आप क्या देख रहे हो, ये जो है हमेशा इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। ये जो है हमेशा इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट है। मतलब u जो है क्या हो गया इसके केस में, इसका सुपर सेट मीन यूनिवर्सल सेट, राइट। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, वेन डायग्राम। क्या देख रहे हैं, वेन डायग्राम। ये टॉपिक अपने सेट के टॉपिक को और उसके न्यूमेरिकल को बहुत आसान बना देता है, और इसका यूज तो अपन प्रोबेबिलिटी में भी ब्लाइंडली करते हैं। इसको आराम से समझिए कि वेन डायग्राम होता क्या है। तो ये बेसिकली होता है, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, इट इज अ pictorial representation of sets and their operations and their operations। ठीक है, वेन डायग्राम क्या होगा स्टूडेंट, इट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड देयर ऑपरेशन। मतलब अगर मुझे सेट को या उसके ऑपरेशंस को पिक्चर्स के थ्रू दिखाना है आपको, इसके लिए किसका कॉन्सेप्ट यूज करेंगे अपन, वेन डायग्राम का। यहाँ पे कुछ कंसिडरेशंस हैं वो मैं बता रहा हूँ कि यूनिवर्सल सेट को बेसिकली अपन रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे। ये क्या कंसिडरेशन है अपना, यूनिवर्सल सेट को, यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन, रेक्टेंगल से। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेक्टेंगल से, लाइक दैट, ऐसा कुछ बना देंगे। और इसके कंसिडरेशन में जो अदर सेट्स होंगे, मतलब अंडर द कंसिडरेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट्स जो होंगे, अदर सेट्स जो होंगे, उसको अपन सर्कल्स से डिनोट करेंगे। कैसे डिनोट करेंगे, सर्कल्स से डिनोट करेंगे, लाइक दैट, लाइक दैट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम। इसका यूज क्या है, अब अपन पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आराम से समझिए। क्या पढ़ने वाले हैं अपन, ऑपरेशन ऑन सेट्स, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्या है बोर्ड को देखिए, पहला ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट ए इज डिनोटेड बाय द सिंबल ए डैश, और यू कैन राइट ए बार और ए रेज टू। मैं क्या आपको बता रहा हूँ, आपको कौन सा ऑपरेशन, पहला ऑपरेशन मैंने क्या लिया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। अगर आपके पास कोई सेट ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट या तो ए डैश और ए बार और ए रेज टू सी से डिनोट करेंगे। और डिफाइंड कैसे करेंगे वो देखिए, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, इसको याद रखिएगा। complementary of a set, complementary of a set A means everything in the universal set, everything in the universal set except A, that is, मैंने क्या लिखा,
Complementary of a set A means everything in the universal set. Complementary of a set A means everything in the universal set except A. मतलब A को छोड़ के सब कुछ जो U में बच गया वही इसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब A डैश का सीधा सा मतलब क्या हो गया, U माइनस A बोल सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए सेट का क्या मतलब हो गया, U माइनस A। और मैथमेटिकली आप ऐसे भी बोल सकते हो, मैथमेटिकली आप इसको ऐसे बोल सकते हो सेट के फॉर्म में A डैश इक्वल टू x इज सच दैट x बिलोंग्स टू U and x does not belongs to A। मतलब A का U का सारा एलिमेंट A को छोड़ के, तो अपन बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर कार्डिनल नंबर ऑफ A डैश इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ U माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A। ये भी पॉसिबल है। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज बोर्ड पे देखिए। यहाँ पे इस साइड मैं इसको हटा रहा हूँ, एक लुक दीजिए आप। देखते हैं कि इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, या पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं फिर वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। एग्जांपल, सपोज U इक्वल टू है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड A इक्वल टू है आपके पास 2 3 8 9 10। देयरफॉर A कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, U माइनस A मीन्स एवरीथिंग इन U एक्सेप्ट A। क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 में है तो इसको छोड़ के 4 5 6 7 8 भी है बस। और ये 9 10 नहीं है, उसके लिए अपने को वरीड नहीं होना है, क्योंकि अपने को सिर्फ क्या चाहिए, U चाहिए, A को छोड़ के। ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब अपन देखेंगे वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या होता है, मैंने बताया था कि वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में अपना एजम्पशंस क्या है, यूनिवर्सल सेट को अपन U से डिनोट करते हैं, और उससे रिलेटेड अगर कोई सेट है तो उसको किससे, सर्कल सेट। ये अपना सेट क्या हो गया, A। तो A डैश क्या हो जाएगा, मतलब एवरीथिंग इन U एक्सेप्ट A, मतलब इस वाले रीजन को छोड़ के ये पूरा का पूरा रीजन। ये जो शेडेड रीजन है जो मैं बना रहा हूँ, यही अपना क्या हो गया, A डैश। क्या हो गया अपना, A डैश मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मीन्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्सल सेट एक्सेप्ट A। मतलब A को छोड़ के U में जो कुछ भी है सब अपना क्या है, A डैश है। A डैश। ओके, आई होप आप लोगों को वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जो मैंने बताने की कोशिश की है। अब अपन देखेंगे सेकेंड ऑपरेशन, या प्रॉपर्टीज भी देख लीजिए इसका जल्दी से, 2-3 प्रॉपर्टीज है वो भी हो जाएगा यहाँ पे। प्रॉपर्टीज पहला है, किसी भी सेट का अगर आप 2 बार कॉम्प्लीमेंट लोगे फिर से वही सेट मिलेगा, राइट। दूसरा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल सेट इज द यूनिवर्सल सेट। तीसरा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज द नल सेट। चौथा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और पांचवा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B। अच्छा, यहाँ पे
मैंने 5 प्रॉपर्टीज बताए हैं, जिसमें ये 2 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है यार। मैंने लिखा, आप समझिए आराम से, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन क्या बन जाएगा, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ भी देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, DMORGANS, डी मॉर्गन्स लॉ। आई होप ऑपरेशंस ऑन सेट्स का पहला टॉपिक जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ाया अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो प्लीज सी ऑन बोर्ड इन दिस साइड। Union of two sets. Please see on board. Point number 2, operations on sets का point number 2, union of two sets. Union of two sets. वैसे भी यार यूनियन वर्ड का क्या मतलब होता है, यूनाइट करना, सभी को जोड़ना, राइट ना। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही मीनिंग है, यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन ऑफ टू सेट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। यूनियन ऑफ टू सेट A and B is denoted by A union B and it is defined as, mathematically क्या लिख सकते हो, mathematically, and it is defined as X is such that X belongs to A or X belongs to B। अब मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ। देखिए यूनियन ऑफ टू सेट्स को डिनोट किससे करेंगे आप, ये जो यू है इस वाले से, ए यूनियन बी रीड करेंगे। डिफाइंड कैसे करेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स, मतलब जब कभी भी आप दो सेट्स का यूनियन लोगे, ए यूनियन बी का मतलब हो जाएगा एलिमेंट्स ऑफ इधर ए और बी और बोथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ इट। ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि लेट A equals to 1 2 3 and B equal to 2AE। Therefore A union B क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, एलिमेंट्स ऑफ इधर ए 1 2 3 लिख दिया। अब 2 आ चुका है तो लिखने की जरूरत नहीं है, एलिमेंट्स ऑफ इधर ए और बी, ए कॉमा ए और बोथ। देखिए 2 दोनों का एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स आ गए क्या, 1 2 3 ए, ये हो गया यूनियन ए यूनियन बी। अब इसका हम लोग वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या क्या है वो देखिए। आप जानते हो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि यूनिवर्सल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, एक रेक्टेंगल के द्वारा। ये यू हो गया अपना, ये अपना रेक्टेंगल बना दिया अपने, और डार्क कर दीजिए क्योंकि विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए मैंने कर दिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये रेक्टेंगल हो गया और ये अपने को दो नॉन एम्प्टी सेट, मान लीजिए 2 सेट्स लेते हैं, नॉन एम्प्टी से मतलब नहीं है, ए और बी। मान लीजिए ये ए है और ए बी है। अपने को इसका यूनियन चाहिए। क्या मैंने बोला, एलिमेंट्स ऑफ इधर ए बी और बोथ। ये हो गया दिस 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 दिस। ये जो शेडेड रीजन आपको भैया दिख रहा है, यही आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी। ए यूनियन, ये जो शेडेड रीजन अपने को दिख रहा है, यही क्या हो गया अपना ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ए यूनियन बी। उसमें आप देख रहे होंगे एलिमेंट्स ऑफ इधर ए और बी और बोथ। तो आई होप आप सभी लोगों को ए यूनियन बी मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने बताने की कोशिश की बेसिक चीजें वो आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन उसी के आगे का पार्ट, इसके प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं इस साइड आपको प्रॉपर्टीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो अपन देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। प्रॉपर्टीज पहला, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसको बोलते हैं अपन यार कॉम्यूटेटिव। कौन सा प्रॉपर्टी बोलेंगे? कॉम्यूटेटिव। दूसरा है ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको बोलते हैं अपन एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। तीसरा है ए यूनियन ए इक्वल टू ए। इसको बोलते हैं आइडेम्पोटेंट। आइडेम्पोटेंट। और चौथा है ए यूनियन फाइव इक्वल टू ए। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसको आप आइडेंटिटी आइडेम्पोटेंट लॉ, और इसको क्या? लॉ ऑफ आइडेंटिटी। पांचवा है ए यूनियन यू यूनिवर्सल सेट इक्वल टू यू। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल। लॉ ऑफ यूनिवर्सल। तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हैं यूनियन के, जो अपने दिमाग में रखने हैं। आप खुद देख रहे हैं, याद रखने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप एक बार इसको अच्छे से रीडिंग भी दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड, अब अपन टॉपिक नंबर 3 लेते हैं, मतलब ऑपरेशन ऑन सेट का थर्ड टॉपिक ले रहे हैं आप लोग। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। क्या देख रहे हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is denoted by intersection of two sets A and B is denoted by A this B। मतलब उल्टा U लिख दीजिए। जहाँ आपने यूनियन के लिए U लिखा है, इंटरसेक्शन के लिए क्या लिख दीजिए आप? उल्टा U। क्या लिख दिया मैंने? A इंटरसेक्शन B। तो मैथमेटिकली इसको आप डिफाइंड कैसे करोगे? डिनोट तो कर दिया आपने। मतलब मेरा ये कहना है कि A intersection B is denoted by the symbol this A intersection B, and it is defined as X is such that X belongs to A and X belongs to B। देखिए वहां पे और था, यहाँ पे क्या आ गया? एंड। कहने का मेरा मतलब ये हो गया कि अब मैं इंटरसेक्शन के बारे में पहले आपको सब कुछ बता दूं। क्या है? तो इंटरसेक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि आप जो यूनियन के लिए यूज करते हैं, उसके जगह पे आप उल्टा यू लिख दीजिए। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेक्शन। और डिफाइंड कैसे करेंगे? कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी में अपने को ए और बी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को लिखना है। वो क्या देगा अपने को? इंटरसेक्शन। आई होप एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको और उसी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए एक एग्जाम्पल मैं यहीं पे ले लेता हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। कॉमन एलिमेंट्स मीन वैसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, उन्हीं को सिर्फ कंसीडर करना है इंटरसेक्शन के लिए। अदर एलिमेंट्स को कंसीडर नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे इंटरसेक्शन को। बोर्ड पे देखिए, लेट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड B इक्वल्स टू 2 3 AB। Therefore A intersection B equals to 2, 3। आप समझ गए होंगे। देखिए 2 और 3 सेट A और सेट B का कॉमन एलिमेंट्स है, वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो जाएगा? A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 2, 3। आई होप आपको ये छोटा सा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन क्या होगा?
सबसे पहले अपन क्या बना लेंगे, यूनिवर्सल सेट, जैसा कि अपन पढ़ते आ रहे हैं। ये देखिए बना लिया मैंने, ये मैंने दो सेट्स बना लिए, सेट ए और सेट बी, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट। इंटरसेक्शन का क्या मीनिंग मैंने बताया आपको, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी। आप बताओ, ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो यही रीजन ना यार कॉमन रीजन दिख रहा है जहाँ पे ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, यही क्या हो गया अपना, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे लिख दीजिए ए इंटरसेक्शन। आई होप जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है इंटरसेक्शन का, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं प्रॉपर्टीज। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो देखिए आप सभी लोग। पहला, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन ए। इसको बोलते हैं यार कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलेंगे अपन, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा देख रहे हैं अपन, ए इंटरसेक्शन बी होल इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल, क्या बोलेंगे इसको, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया। थर्ड देखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, इसको बोलेंगे आइडेंपोटेंट। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे अपन, आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट लॉ, आइडेंपोटेंट। और रिमेनिंग पार्ट मैं इधर बता दे रहा हूं, प्लीज देखिए हम बोर्ड पे। आइडेंपोटेंट। नेक्स्ट वन इज, देखिए फोर्थ वन इज प्रॉपर्टी नंबर 4। अगर अपन ने ये लिखा ए इंटरसेक्शन नल सेट, ये क्या आएगा, नल सेट। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी मतलब अगर आप नल किसी सेट का नल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हो तो आपको नल सेट ही मिलेगा। और ए इंटरसेक्शन यू यूनिवर्सल सेट क्या आएगा, ए। कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, ए। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ यूनिवर्स। आई होप आप सभी लोगों को 3 ऑपरेशंस मैंने बताया आपको। पहला ऑपरेशन बताया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, दूसरा यूनियन ऑफ टू सेट, और तीसरा मैंने क्या बताया, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन और एक छोटा सा एग्जांपल। अब अपन देखेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट पे। फोर्थ पॉइंट वो है अपना डिसजॉइंट सेट। अब अपन क्या देखने वाले हैं, फोर्थ पॉइंट है अपना डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट देखिए क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। टू सेट A and B are said to be disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5 or null. क्या मैंने बोला, two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B equal to 5. It mean what? It mean what? कि अगर दो सेट्स के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, 0 एलिमेंट कॉमन है, ऐसे सेट क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट। और आप ऐसे सेट को नॉन इंटरसेक्टिंग सेट भी कह सकते हो। सच सेट्स आर known as non-intersecting or
और नॉन ओवरलैपिंग सेट, नॉन ओवरलैपिंग सेट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि यार सीधी सी बात है, सेट से अगर डिसजॉइंट है तो वो ना तो इंटरसेक्ट करेगा और ना ही ओवरलैप करेगा, मीनिंग वही है, राइट क्या? तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर दो सेट के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसे सेट को क्या बोलेंगे अपन? डिसजॉइंट सेट। क्लियर हो गया? इसको अगर मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँ तो कैसे समझाऊंगा? देखिए, मैंने ले लिया सेट ए इक्वल टू ए बी सी और सेट बी इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3। तो अपन ने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या हो गया? नल सेट। देयरफॉर ए एंड बी आर disjoint set. Therefore, A and B are disjoint set. I hope आप लोगों को disjoint set का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट? अब अपन देखते हैं इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। बोर्ड पे देखिए, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट इज वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या बना लेंगे? यूनिवर्सल सेट, मतलब रेक्टेंगल बना लिया, और एक सेट ये बनाया ए और एक सेट बनाया ये बी, सेट ए और सेट बी। आप खुद देखिए, इन दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ये सेट और ये सेट दोनों आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट सेट्स हैं। ये क्या हो गया? डिसजॉइंट सेट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? डिसजॉइंट सेट। क्लियर है? कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब क्या बोलेंगे इसको अपन? डिसजॉइंट सेट। ऐसे ही आप 3 सेट और मोर सेट्स के लिए भी बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को डिसजॉइंट सेट का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अपन एक इसी का पार्ट है जिसको बोलेंगे पेयर वाइज और यू कैन से म्यूचुअली, पेयर वाइज और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। पेयर वाइज डिसजॉइंट और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। पेयर वाइज, क्या मैंने बोला? पेयर वाइज और म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। इफ वी हैव 3 और मोर सेट एंड मान लो कि आपके पास 3 और मोर देन 3 सेट है और उनमें से किसी दो का, उनमें से हमेशा दो सेट का इंटरसेक्शन क्या आ जाए? नल से। ऐसे सेट्स को क्या बोलेंगे अपन? पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट और म्यूचुअली डिसजॉइंट। क्या लिखेंगे? लेट ए बी and C are 3 sets such that let A, B and C are 3 sets such that A intersection B equal to 5, B intersection C equal to 5 and C intersection A equal to 5. Then such sets are known as pairwise disjoint set. Pairwise disjoint set. ठीक है? क्या मैंने बोला? If A, B and C are 3 sets such that A intersection B, B intersection C और C तीनों की वैल्यू क्या आ जाए? नल सेट आ जाए, मतलब वो पेयर वाइज डिसजॉइंट है। सच सेट्स आर नोन एज पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट। आई होप आप लोगों को डिसजॉइंट सेट भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आज का नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए बोर्ड पे, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स।
डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फिफ्थ ऑपरेशन ऑन सेट्स का फिफ्थ पॉइंट है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। difference of two sets, difference of two sets A and B in order is denoted by A minus B। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इन ऑर्डर का मतलब है, मैं बात कर रहा हूँ ए माइनस बी की, और अगर मैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स बी एंड ए की बात करूंगा तो यहाँ मैं क्या लिखूंगा, बी माइनस। बस सिंपल, इन ऑर्डर इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड इट इज डिफाइंड एज everything in A except B, everything in A except B, that is अपन बोल सकते हैं क्या, A minus B equal to X is such that X belongs to A and X does not belongs to B। Similarly अगर मुझे B minus A बताना है तो क्या लिखेंगे, X is such that X belongs to B and X does not belongs to A। ठीक है, एवरीथिंग इन सेट A एक्सेप्ट B। आई होप आपको ये एग्जाम्पल तो समझ में आ ही गया होगा। मैं थोड़ा सा और इसको एलुबरेट करना चाह रहा हूँ, A माइनस बी को मैं कैसे समझाऊँ। तो आप ना A माइनस बी को भाई ऐसे भी लिख सकते हो, देखो A यूनियन B, ठीक है, A यूनियन B माइनस B, है ना, A यूनियन B माइनस B, और यू कैन राइट इट एज, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं आप। आगे देखते हैं कि एक आध एग्जाम्पल लेते हैं। लेट A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 and B equal to 3 4 8 9। therefore A minus B is everything in A। तो देखो 1 2 चलेगा बट 3 4 नहीं चलेगा क्योंकि वो B में है, और उसके बाद बच क्या गया यहाँ पे 5 8 8 9 से तो अपने को कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। एवरीथिंग इन ए इन सेट, ये क्या हो गया अपना A माइनस बी। डिफरेंस ऑफ सेट का एग्जांपल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखेंगे वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया सेट यू, ये हो गया अपना सेट ए, ये हो गया अपना सेट बी। और मुझे बताना क्या है आपको, ए माइनस बी। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए बट नॉट बी, मतलब इसको मुझे इंक्लूड नहीं करना है। मान लीजिए ये ए है, ये सेट बी है, तो ये जो शेडेड रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, यही क्या हो गया, या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो ना, ए यूनियन बी का मतलब, नहीं यार, नहीं गलत बोल रहा हूँ यार, गलत बोल रहा हूँ, मैंने सही लिखा था, ए यूनियन बी माइनस बी। हाँ, ए यूनियन बी पूरा माइनस बी, राइट, ये सही। तो ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, यही क्या हो गया भाई अपना ए माइनस बी, मतलब ए बट नॉट बी। और ये जो देखो ये वाला पार्ट, ये जो वाला पार्ट, ये क्या हो जाएगा, ओनली बी, मतलब इसमें बी है बट ए नहीं है, इसको क्या बोल दीजिएगा, बी माइनस ए। ये जो शेडेड रीजन दिख रहा है आपको, इसको क्या बोल देंगे आप, बी माइनस ए। क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हो गया इसका, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का। देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, ये ए माइनस बी
ये वाला जो शेडेड रीजन है वो क्या हो गया a माइनस बी, और ये वाला जो शेडेड रीजन है वो क्या हो गया b माइनस बी। मतलब ये चीजें क्लियर हो गया यार। a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वेन डायग्राम से क्लियर हो गया। a माइनस बी को देखो पूरा का पूरा a यूनियन बी होगा, दिस प्लस दिस, उसमें से अगर मैं b को बाहर कर दूं a यूनियन b माइनस b, तो मुझे क्या देगा a माइनस बी। सिमिलरली अगर मुझे b माइनस a चाहिए तो मैं क्या करूंगा a यूनियन b माइनस a, राइट क्या, डेफिनेटली। या फिर यार एक चीज और मुझे समझ में आ रहा है, a में से आप इसको माइनस कर दीजिए, a इंटरसेक्शन b को, देखो ये पूरा का पूरा a है और ये क्या है अपना a इंटरसेक्शन b। ये जो शेडेड रीजन नहीं है, ये जो ब्लैंक वाला पार्ट है वो क्या अपना a इंटरसेक्शन b। a में से पूरा सेट a में से अगर a इंटरसेक्शन b को बाहर करो तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा a माइनस b। सिमिलरली b में से अगर आप a इंटरसेक्शन b को बाहर कर दो क्या बचेगा b में। तो यार वेन डायग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगा, उसके अकॉर्डिंग जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे इजीली समझ में आपको आएगा। ओके फ्रेंड्स, पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आज अपने क्या क्या देखा। आज मैंने शुरुआत जो कल की लास्ट क्लास थी वहाँ से की थी प्रॉपर्टी ऑफ सब्जेक्ट से, उसको वाइंड अप किया आज। और उसके बाद जस्ट बाद मैंने बताया इंटरवल्स एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसके बाद मैंने बताया आपको पावर सेट ऑफ सेट एंड इससे रिलेटेड एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल्स। इसके बाद मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड वेन डायग्राम एंड इट्स एप्लीकेशन क्या था, ऑपरेशन ऑन सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट से अपने क्या क्या देख लिया, यूनियन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देन डिसजॉइंट सेट एंड लास्ट टॉपिक मैंने बताया डिफरेंस ऑफ टू सेट। आई होप स्टूडेंट आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। आज अपन अपनी क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगली क्लास में अपन यहाँ से डिफरेंस ऑफ सेट, आई थिंक एक टॉपिक मुझे लग रहा है कि ऑपरेशन ऑफ सेट में बच गया हुआ है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। तो वहाँ से टॉपिक को अपन आगे बढ़ाएंगे और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अगली क्लास प्रॉब्लम्स करेंगे इससे। तो थैंक यू वेरी मच।